नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स है 8 मई से और 16 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए डेट बाई डेट तो डेली जी के मास्टर अपना फर्स्ट वाला चैनल है, उसको जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, फर्स्ट वाला अपना आएगा, उसको सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा क्योंकि डेली करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे डाली जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखे जा रहा है कि राजा रवि शर्मा वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो हाल ही में राजा रवि वर्मा जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किससे? संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024। साथियों, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स 2024 का समिट ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? ये आयोजित हुआ था साथियों हैदराबाद में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में आयोजित हुआ था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI यानी कि 2024 का विषय क्या था? तो 2024 का इसका विषय रहा था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करना है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो साथियों, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए कौन सा? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए हाल ही में 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है साथियों आलोक शुक्ला को। किसे? आलोक शुक्ला को चुना गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? जो हैंगर श्रेणी श्रेणी की पनडुब्बियां किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो साथियों, रूस देश के द्वारा हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां लॉन्च की गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमताल झील जो हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ये थी साथियों भीमताल झील। ये हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में थी। यह थी साथियों केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग, कौन सा? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी ट्रेनिंग कमांड TC के रूप में कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो ये कार्यभार साथियों संभाला गया है नागेश कपूर के द्वारा संभाला गया है। किसके द्वारा? नागेश कपूर के द्वारा। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट भी कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
IQ एयर के अनुसार हाल ही में किस शहर को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित, कौन सा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो दर्जा दिया गया है सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा, ये दर्जा दिया गया है साथियों हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है? तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कौन से राज्य में पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने का आदेश जारी किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में अवैध खनन रोकने का आदेश दिया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो साथियों इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 जांच लॉन्च की गई है? तो चांग-ई 6 जांच लॉन्च कर दी गई है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कौन सा देश है जो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 जांच लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया था रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस देश के द्वारा किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अंधेरे में चांद के हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, FY24 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी बढ़ी है? तो जीवाश्म ईंधन की क्षमता बढ़ी है 2.44% बढ़ी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा क्लोरोपिक्रीन क्या है? क्लोरोपिक्रीन एक पनडुब्बी है। क्या है? ये एक पनडुब्बी है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा है गोल्डन क्या है? तो साथियों गोल्डन एक आक्रामक खरपतवार है, ध्यान में रखिएगा। आक्रामक खरपतवार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा है FWD 200B क्या है? तो ये एक भारतीय नौसैनिक जहाज है। कौन सा? FWD 200B। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिए साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है यूक्रेनी एक पत्रकार है, उसको नामित किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई है कि रेड स्क्विरल का प्राथमिक आवास क्या है? इसका प्राथमिक आवास है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन जिसको अपन BRO बोलते हैं, जिसको अपन शॉर्टकट बोलते हैं BRO, सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में 65वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, BRO। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च करेगा? तो ये करेगा चीन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ये चाइना के सहयोग से करेगा, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने लक्षद्वीप सागर में मूंगा ब्लीचिंग पर अध्ययन किया है? मूंगा ब्लीचिंग पर अध्ययन किया गया है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO के द्वारा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए भारत के ग्रैपलिंग समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के लिए, किसके लिए? ग्रैपलिंग के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों विनोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए है कि और भूटान की IUCN स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कार्बन खेती का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? प्राथमिक खेती का लक्ष्य था वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन भारत में खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा MRL निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है FSSAI। ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास की घोषणा की गई है? तो ये की गई थी रूस के द्वारा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोल चिप सिक्योर IoT लॉन्च कर दी गई है? तो ये लॉन्च की गई है IIT मद्रास के द्वारा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यवर्ताई जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है कि किस प्रजाति से संबंधित है? तो एक कैटफिश से संबंधित है। किससे? कैटफिश से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा स्पेक्ट्र SRG क्या है? तो ये है एक अंतरिक्ष वेधशाला है। क्या है? अंतरिक्ष एक वेधशाला है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो पहला ट्रैफिक पार्क ये कहाँ पर खोला गया है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये खोला गया है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में ये खोला गया है पहला ट्रैफिक पार्क है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पीरू लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है? तो पीरू लाओ पैसे लाओ अभियान शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? उत्तराखंड राज्य के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, अभियान शुरू किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर GPI प्रोजेक्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका प्राथमिक फोकस था मिसाइल अवरोधन। क्या था? मिसाइल अवरोधन इसका प्राथमिक फोकस था। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों या दोस्तों को, रिश्तेदारों को। अपन इस चैनल पर कभी कभार डेली लेकर के नहीं आते, लेकिन अब कोशिश करेंगे डेली क्लास लेकर के आने की। थोड़ी शादी वगैरह से बिजी थे दोस्तों। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथियों हमेशा हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। तो साथियों अपना फर्स्ट वाला चैनल है उसको जाकर के सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को उसको भी ऑन कर लीजिए और इसको भी कर लीजिए। और डेली उस पर करंट अफेयर्स की क्लासें आती है, इस पर डेली नहीं आती है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।